हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किए बिना ना जाइएगा ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाए। और आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी आपके पार्टनर की आपको लेकर। क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। एक चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो सबके साथ हर बात मैच नहीं करेगी। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। हर चीज़ को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की आपको लेकर, क्या कुछ चल रहा है। रैडिकल ऑनेस्टी, व्हाट मोर डू वी हैव। रिन्यूअल, स्ट्रेंथ ऑफ वल्नरेबिलिटी, और मेटामॉर्फोसिस। ओके, मुझे लगता है आपके पार्टनर, जहाँ तक कि मैं चीज़ों को देख रही हूँ, मुझे लगता है आपके पार्टनर वांट टू बी ऑनेस्ट अबाउट देयर फीलिंग्स। ओके, ऑनेस्टली, प्रैक्टिकली, हर तरीके से दे वांट टू बी वेरी क्लियर। वो एक्सप्रेस होना चाहते हैं आपके सामने और बड़ी क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, और बड़ी जेन्युइनिटी के साथ, बड़ी बड़ी ऑनेस्टी के साथ। ओके, कोई चीज़ छुपा के नहीं रखना चाहते हैं या किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट करके गोल गोल घुमा के नहीं बोलना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी फेयर विथ यू एंड दे वॉन्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि उन्हें लगता है कि इट्स हाई टाइम कि वो जो रियल है, अपनी ट्रू फीलिंग्स है, वो आपके सामने एक्सप्रेस करे। ठीक है, चाहे फिर वो कुछ भी हो। दे वांट टू बी क्लियर विथ यू। यस, मुझे लगता है ये पर्सन कुछ ऐसी बातें आपसे कर सकते हैं आने वाले समय में जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। और अगर उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी की कोई बातें उनसे छुपा रहे हो और या फिर आप ऑनेस्ट नहीं हो उनके साथ, तो दे विल कन्फ्रंट यू। वो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि टेल मी व्हाट यू फील। तुम क्या चाहते हो, तुम क्या छुपा के रख रहे हो अपने मन में, तुम्हारी रियल फीलिंग्स क्या है। सो ये मुझे एक सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है जहाँ पे योर पार्टनर विल ट्राई टू ब्रेक डाउन द दे विल वांट टू मेक थिंग्स ट्रांसपेरेंट। ओके, कोई किसी से कोई बात छुपा के ना रखे, कोई अपनी फीलिंग्स ना छुपाए। यही उनकी सबसे बड़ी इंटेंशन दिख रही है मुझे। वो एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं with clarity, with honesty, with very genuine intention this person has, and वो definitely एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। जो ख़त्म हो गया है उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी चार्ज्ड अप है, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी पैशनेट दिख रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। और एक काफ़ी उनका माइंडसेट क्लियर हो चुका है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आप चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस है। वेरी क्लियर, दे आर वेरी क्लियर अबाउट their feelings, their actions that they are expecting out of you। ठीक है, साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर दे वांट टू बी ओपन विद देयर, लाइक चाहे वो आपकी फीलिंग्स को समझना हो, सुनना हो, एक्सेप्ट करना हो या अपनी फीलिंग्स शो करनी हो। ये पर्सन मुझे लगता है कि दे वांट टू बी इमोशनली सेंसिटिव और ज़्यादा ये हो जाएंगे या होना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है इन्होंने एक प्रैक्टिकलिटी का एक मुखौटा चढ़ाया हो, बिल्कुल भी आपको ऐसे शो कर रहे थे कि जैसे उनके अंदर ज़ीरो इमोशंस बचे हैं, लेकिन नाउ दे वांट टू ओपन अप। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, ठीक है, उन्हें समझ रहा है कि वो बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में, लेकिन धीरे धीरे, इट्स लाइक पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन धीरे धीरे अप्रोच करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पल में आके सब कुछ बोल देंगे या इमोशनल हो जाएंगे या बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे। दे विल टेक देयर टाइम। इट्स गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस। एकदम से ही चीज़ें नहीं बदलेगी, धीरे धीरे सॉफ्ट अप्रोच रहेगा इस पर्सन का। पहले मे बी आपसे दोस्ती करना या पहले आपसे
आपके बारे में जानना कि आप क्या चाहते हो फ्रॉम दिस कनेक्शन, ठीक है। लेकिन येस, दे आर चेंजिंग देमसेल्व्स, ये अपने आप को काफ़ी बदल रहे हैं, काफ़ी मैच्योर होते जा रहे हैं, अपनी थॉट प्रोसेस उनकी काफ़ी क्लियर होते जा रही है। रिश्ते को लेकर एफर्ट्स डालने को लेकर, रिश्ते में इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए ये जद्दोजहद करना, ये सारी चीज़ें मुझे इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। लड़ने की जो एक फाइटिंग स्पिरिट मुझे दिख रही है, ओके। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि दे आर चेंजिंग, या कह लो दे हैव चेंज्ड। एक काम करते हैं, थोड़ा आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं कि आप इस वक्त क्या फील कर रहे हो। आपके लिए है मिस अलाइनमेंट, स्पिरिट सेल्फ, द अननोन, होम, ओके। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के सिवा आप काफ़ी ज़्यादा, आपकी लाइफ आउट ऑफ प्लेस हो गई है। आप ना तो सही से सोच पा रहे हो, ना तो आप कुछ डिसीजंस ले पा रहे हो अपनी ज़िंदगी के लिए। आप खोए खोए से, टूटे टूटे से, ब्रोकन फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी जैसे होता है ना कि हमारी ज़िंदगी हमें ही पहचान में नहीं आती है कि ये क्या हो गया मेरी लाइफ के साथ, या मेरे अपने साथ मैंने ये क्या कर लिया। तो यू आर नॉट फीलिंग गुड, कुछ तो अधूरा सा लग रहा है आपको। आप अपने पार्टनर की तरफ से किसी डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हो। यू वांट कि ये पर्सन कोई डिसीजन लेके मेरी तरफ आए और वो डिसीजन आखिरी फ़ैसला हो इस पर्सन का और सही फ़ैसला हो। यू आर वेटिंग फॉर देयर। देखिए, कहीं ना कहीं आप भी, ऐसा लगता है मुझे कि एक ऐसे मोड़ पे हो जहाँ पे आप कुछ डिसाइड करना चाहते हो फॉर योर सेल्फ। इट्स लाइक आप परेशान हो चुके हो। कितना इंसान दुखी रहेगा या कितना टूटा हुआ फील करेगा। देयर नीड्स टू बी अ टाइम ना जहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट आना चाहिए कि नहीं, इट्स इनफ, अब मुझे रोना नहीं है, अब मुझे परेशान नहीं रहना है। आप स्पिरिट सेल्फ से जुड़ रहे हो, आप अपने सोल से, अपनी स्पिरिट से जुड़ रहे हो। आप अपने आप से कनेक्ट करने की काफ़ी कोशिशें कर रहे हो, जो कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप दुखी हो, लो वाइब्रेशन में हो, यू कांट बी वन सेल्फ विथ योर स्पिरिट सेल्फ, राइट। अगर आपको हील होना है, अगर आपको अवेकन होना है, अगर आपको अपने स्पिरिट सेल्फ के साथ अलाइन होना है, तो पहले आपको खुश रहना होगा। दिस इज़ वेरी बेसिक, ओके। यस, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी सोल से एक नहीं होने दे रही है। आप इस पर्सन के साथ ना एक अटूट रिश्ता फील कर पाते हो, एक नेवर एंडिंग बॉन्ड, जो चाहकर भी आप नहीं तोड़ पा रहे हो, जो चाहकर भी जिससे आप नहीं दूर हो पा रहे हो। समथिंग कीप्स यू कनेक्टेड टू दिस पर्सन, ओके। तो जब तक आप देखिए, जब तक आप किसी पे को डिपेंडेंट रहोगे, चाहे फिर वो खुश रहने के लिए किसी पे डिपेंडेंट रह रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कैसे रह के आप खुश तो नहीं हो पाओगे, बट आप यू वॉन्ट बी एबल टू सेल्फ लव नहीं कर पाओगे, और सेल्फ लव नहीं होगा तब तक यूनियन भी नहीं होगा आपके पार्टनर के साथ। सो आपको ऐसा लग रहा है कि एक मैं अजीब दुनिया में आ गई हूँ, स्पेशली इफ़ योर पार्टनर इज़ नॉट विथ यू, वो आपसे बात नहीं कर रहे, कनेक्ट नहीं कर रहे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खो गया हूँ या मैं खो गई हूँ। आई डोंट नो वेयर आई एम, पता नहीं मैं कहाँ हूँ या मैं किस रास्ते पे चल रही हूँ या चल रहा हूँ। इट्स लाइक खो चुके हो आप, आपके लिए सब कुछ बहुत नया है। देखिए, आपको पता है कि खुश रहना है, हील करना है खुद को, आगे बढ़ना है, अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी मेंटल पीस पे ध्यान देना है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको बहुत नई लग रही हैं क्योंकि आपका सोल अटका पड़ा है ना इस रिलेशनशिप में। यू आर लाइक स्टिल यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, ओके। सो यस, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि स्टार्ट स्टेइंग हैप्पी, अपने सोल को, अपने आप को हैप्पी करो। दैट इज़ द ओनली वे कि आप इस पर्सन के साथ भी यूनाइट कर पाओगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो रीस्टार्ट होने वाला है आपके लाइफ में। इट्स लाइक कमिंग बैक टू होम, यस, कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ, अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, अपनी फिज़िकल हेल्थ, अपनी सैनिटी, आपका इंट्यूशन, आपके दिल की आवाज़, व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग टू इट, आप बहुत होम, यू विल फील लाइक यू हैव कम होम, आप घर पे आ चुके हो। तो अभी आपका ध्यान ना रिश्ते से ज़्यादा खुद पे होना चाहिए, ओके, क्योंकि आप आउट ऑफ बैलेंस हो इस वक्त, ओके। एंड
कहीं ना कहीं आपका जो अट्रैक्शन इस पर्सन के लिए है, जो लेवल का प्यार आपकी इस पर्सन के लिए है, अनमैचेबल है, क्योंकि यू लव दिस पर्सन अ लॉट। और आप इनके इस जगह पे किसी और को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, और आपके नज़रों के सामने कोई और आता भी नहीं है, आपके दिमाग में कोई और आता भी नहीं है। व्हेन यू थिंक ऑफ लव, यू थिंक अबाउट दिस पर्सन। तो यही आपकी एनर्जी है। आपके लिए पर्सनली क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से? आपको क्या जानना, समझना या करना ज़रूरी है इस वक्त? 2 कार्ड्स लेंगे हम इस डेक से। वो एज यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। आपके पास सवाल के, सारे सवाल के अपने जवाब है। अपने अंदर झांकिए, सोचिए क्या कुछ एक्सपीरियंस किया है आपने, फिर आप आगे बढ़ पाओगे। जो भी प्लानिंग है आपकी इस रिश्ते को लेकर, जो सोच है, वो तभी आप सक्सेसफुल कर पाओगे व्हेन यू विल स्टार्ट लुकिंग विद इन योर सेल्फ। ओके, सनरेस, डू इट फॉर यू। तो अपने लिए जो भी कर रहे हो, स्टार्ट डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। ओके, खुश रहना है अपने लिए, कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हो, डू इट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एनी वन एल्स। ठीक है, चलिए आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है वो भी देख लेते हैं। व्हाट डज यूनिवर्स हैज़ टू से टू यू। एक ही कार्ड चाहिए मुझे। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो जिसे कहते हैं ना कि प्यार की परीक्षा हो रही है, आपके कमिटमेंट की, आपके प्यार की यहाँ पे टेस्ट ली जा रही है। अब ये टेस्ट हो सकता है आपके पार्टनर ले रहे हो, या हो सकता है आपके जो यूनिवर्स है, डिवाइन है, वो ले रहे हो। तो आपको पास होना है, और पास होने के लिए आपको खुद को खुश रखना है। ओके, सो दैट वाज इट। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए होंगे। और अगर हो पाए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना अपनी राय, और मिलते हैं अगली वीडियो में।